हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। रिजल्ट स्टेट का लेकर करके हम लोग भी जरा थोड़ा सा ये हैं, दो चार क्लास भी निकल जाएगा तो जो बाद में एडमिशन लेगा उसको लगेगा कि पुराना बैच है क्या, इसलिए लय नहीं पकड़ रहे हैं हम लोग। ठीक है नेहा जी, आप कैसी हैं? लॉग का सवाल कुछ बनाए थे, लॉग अच्छा लगा? बेसिक बात कुछ करते हैं, खाली बस इंगेज रहते हैं। शुरुआत करते हैं, बैच का शुरुआत करेंगे बढ़िया से, बस रिजल्ट का इंतजार है इसलिए लय नहीं पकड़ रहा है बात। आइए आज कुछ हम लोग देखते हैं बात को। कुछ फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के रूप में देखते हैं। 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, टॉपिक शुरुआत होगा तो फिर मजा आएगा। अभी टॉपिक शुरुआत नहीं किए हैं। पिछले क्लास में लॉगरिथम का आइडिया दिए थे। आज हम लोग देखते हैं कुछ और बेसिक बात। हेडिंग लगाइएगा, फंडामेंटल में आज हम यूज थोड़ा सा बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन पर। मॉडुलस फंक्शन को जानना जरूरी है, किसी भी कंपटीशन के लिए ये बेस माना जाता है। मॉडुलस फंक्शन को एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी इसको कहते हैं और इसको लिखने का तरीका होता है मॉड एक्स, और इसका मतलब होता है, मॉड एक्स का मतलब होता है जो है वही लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। ध्यान रहे इस बात का कि हमने मॉड एक्स बराबर एक्स नहीं कहा है और मॉड एक्स बराबर माइनस एक्स भी नहीं कहा है। हमने कहा कि मॉड एक्स बराबर जो है वही लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो। ये आप इनपुट इसको समझ सकते हैं, इनपुट जिसको डोमेन भी कहते हैं। डोमेन यानी डोमेन यदि पॉजिटिव है तो मॉडुलस का मान जो है वही मिलेगा, और यदि डोमेन निगेटिव है तो मॉडुलस का मान होगा जो है उसका निगेटिव। जैसे मान लीजिए हम 10 निकालते हैं, मॉडुलस ऑफ 10, तो आप देख रहे हैं कि इसका इनपुट पॉजिटिव है तो जो है वही निकलेगा, और इनपुट निगेटिव अगर डाल देते हैं तो जो है उसका निगेटिव मिलेगा, यानी फिर से 10 हो गया। यदि हम 5 का मॉडुलस निकालें तो 5 है, और यदि हम -5 का मॉडुलस निकालें तो जो है उसका निगेटिव यानी +5। इसीलिए कहते हैं कि मॉडुलस जो है यह नॉन निगेटिव फंक्शन है, नॉन निगेटिव फंक्शन है, यानी इसका मान पॉजिटिव मिलेगा। लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू के रूप में अगर आपसे कहे कि मॉड एक्स बटा एक्स बराबर क्या होगा यदि एक्स पॉजिटिव हो, ऑप्शन दे दे आपको -1, 0, 1, मोर देन 1 और ई में नन। जो बीपीएससी टीआरई पीजीटी का पैटर्न होता है उसमें ऑप्शन में डी और ई हमेशा मोर देन 1 और नन रहता है। यदि ऐसा बात रहे तो आप क्या करेंगे? देखिए, जब एक्स पॉजिटिव है तो मॉड एक्स का जो मान है जो है वही मिलेगा, यानी मॉड एक्स अपॉन एक्स बराबर होगा एक्स अपॉन एक्स यानी 1, ऑप्शन हो जाएगा सी। लेकिन अगर कहे कि मॉड एक्स बाई एक्स बराबर क्या होगा यदि एक्स निगेटिव है, तब ऐसे स्थिति में आपको बनाना होगा
कि मॉड एक्स बराबर होगा जो है उसका निगेटिव जब एक्स निगेटिव हो। तो मॉड एक्स बटा एक्स बराबर होगा माइनस एक्स बटा एक्स यानी -1। ऐसे चीजों के लिए आपको सावधान रहना है। मॉडुलस का यूज कई प्रकार के सवाल को बनाने में किया जाता है। बीपीएससी, टीआरई, पीजीटी मैथ के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें मॉडुलस का यूज जनरली कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और उसके डोमेन के रूप में करता है। क्लियर है बात? तो ये मॉडुलस का मतलब हो गया। आइए मॉडुलस के ग्राफ को समझते हैं। मॉडुलस के ग्राफ को समझते हैं। आपने देखा मॉड एक्स बराबर जो है वही, लेकिन तब जब वह पॉजिटिव हो, और जो है उसका निगेटिव जब वह निगेटिव हो। आप इसको ऐसे भी समझा सकते हैं कि मॉड एक्स बराबर होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स। दो भाग में तोड़ दीजिए। ग्राफ में देखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि मॉड एक्स दो भाग में टूटा हुआ है, इसीलिए इसको पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। पीस वाइज फंक्शन कहते हैं, यानी अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग रेंज है, तो इसका ग्राफ जो है वो अलग अलग तरीके से होगा। पहला देखते हैं हम मॉड एक्स बराबर एक्स का ग्राफ जब एक्स पॉजिटिव हो। तो इस मॉड एक्स को ले लीजिए आप बाई, क्योंकि ये रेंज है। रेंज हमेशा बाई एक्सिस पर लिखा जाता है, और ये डोमेन है तो डोमेन को हम लोग एक्स एक्सिस पर लिखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ पॉइंट ले लेते हैं। चलिए बताइए आप लोग भाई। यहां हम ले लेते हैं एक्स का मान और यहां ले लेते हैं बाई का मान। अगर हम एक्स 0 लेते हैं तो बाई भी 0 मिलेगा। यदि एक्स 1 लेते हैं तो मॉड के अंदर पॉजिटिव है, जो है वही मिलेगा। 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, 3 लेंगे तो 3 मिलेगा। सवाल आपसे है कि यदि हम -1 लिए तो क्या मिलेगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी से जवाब दीजिए। यदि हम x का मान -1 लेते हैं तो y का मान क्या मिलेगा? जल्दी से। x का मान 0 लिए तो y 0 मिल गया, x का मान 1 लिए तो y 1 मिल गया, x का मान 2 ले लिए तो y 2 मिल गया। सीधा सा प्रश्न है कि जब हम -1 लेंगे तो क्या लेंगे? तो क्या होगा मॉड का वैल्यू? जल्दी से, कोई जवाब नहीं आया। निगेटिव वैल्यू लेंगे तब क्या होगा? और देते हैं 10 सेकेंड। अगर हम x का मान -1 ले लें तो मॉड x का मान क्या मिलेगा? जवाब होगा कि x का मान नेगेटिव ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि यहां डोमेन पॉजिटिव है। ये नहीं कि x बराबर -1 लिया तो मॉडुलस ऑफ -1 बराबर -1 और 1 कहिएगा। अभी तो आपने यही सिखाया था। लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो कथन कहा जा रहा है उस पर निगाह एकदम अर्जुन के जैसा होना चाहिए। जब हम कह रहे हैं कि x पॉजिटिव ले रहे हैं तो वी हैव नो राइट टू टेक नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू इज नॉट परमिसेबल हियर। तो माइनस वैल्यू ले ही नहीं सकते हैं। यहां पर हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, इसीलिए इसका कोई जवाब नहीं देना चाहिए। जवाब ये देना चाहिए कि नेगेटिव वैल्यू परमिसेबल नहीं होगा। आइए इसके ग्राफ को खींचते हैं। ग्राफ के लिए हम
एक्स बाई प्लेन ले लेते हैं, एक्स बाई प्लेन ले लेते हैं। क्या कह रहा है भाई कि x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 0, x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 है तो y भी 2 है। आप देख रहे हैं कि x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, यानी ग्राफ जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। इनका ग्राफ जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में नहीं होगा, यानी ग्राफ आपका इस तरह से चला जाएगा। ये जो पॉइंट है आपका, यही पॉइंट हो जाएगा 1,1, ये पॉइंट हो जाएगा 2,2, यहां हो जाएगा 3,3 एंड सो ऑन। यानी ये जो ग्राफ है एक्चुअली y बराबर x का ग्राफ है। जब x पॉजिटिव होगा इस बात को ध्यान में रखना है। y बराबर x का ये ग्राफ हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया और ये एक्सिस से इक्वली इंक्लाइंड है। यहां पर अगर इस पॉइंट को आप मिलाते हैं और इस एंगल को अगर थीटा मानते हैं तो tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस यानी 1/1 यानी 1, तो tan थीटा बराबर tan पाई बाई 4 यानी थीटा बराबर पाई बाई 4, यानी 45 डिग्री पर ये झुका हुआ लाइन है। तो कहने का मतलब हुआ y बराबर मॉड x बराबर x, जब x पॉजिटिव हो ये बताएगा एक स्ट्रेट लाइन को, इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज inclined at an angle of 45 degree, inclined at an angle of 45 डिग्री। और आप जानते हैं कि tan थीटा को ही कहते हैं स्लोप, यानी इसका स्लोप होगा 1। y बराबर x इज ए स्ट्रेट लाइन विच इज inclined at an angle of 45 डिग्री एंड इट्स स्लोप इज 1। ये मॉड x का एक पार्ट हुआ। मॉड x के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा पार्ट जो हमारा ये है इसका ग्राफ देखते हैं, यानी y बराबर मॉड x बराबर जो है उसका निगेटिव, जब x निगेटिव हो जाए तो फिर से ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम x और y का मान ले लेते हैं। इस बार निगेटिव वैल्यू ही लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेंगे। x जब -1 लेंगे तो y 1 हो जाएगा, -2 लेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 लेंगे तो 3 हो जाएगा, -4 लेंगे तो 4 हो जाएगा एंड सो ऑन। यदि हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा भाई? अब आप देख रहे हैं कि x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका ग्राफ होगा, यानी पहला, तीसरा और चौथा गायब हो जाएगा। x का वैल्यू यदि हम लेते हैं -1 तो y का वैल्यू है +1, -2 लेंगे तो +2, -3 लेंगे तो +3, यानी इस प्रकार से आपका ग्राफ मिल जाएगा। साफ साफ नहीं दिख रहा है? अच्छा ठीक है, और मोटा करते हैं। अब देखिए कि ये जो लाइन है आपका कौन सा लाइन हो गया? ये जो लाइन है आपका वो हो गया y बराबर -x का, यानी y बराबर मॉड x बराबर -x, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ, कितना एंगल होगा बताइए? 135 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हो गया 90 डिग्री और ये तो अभी बताए थे 45 हो गया, यानी 135 डिग्री पर, यानी y बराबर मॉड x बराबर -x,
एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा जो 135 डिग्री पर झुका हुआ है। यानी अगर हम कहें कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो स्लोप होता है tan थीटा, यानी tan 135 यानी -1, यानी मॉड x दो ऐसे लाइन का मिश्रण है जिसका स्लोप क्रमशः 1 और -1 है। यानी मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ को अगर हम बढ़िया से प्लॉट करें, यानी इन दोनों ग्राफ को यदि हम कंबाइंड कर दें, कंबाइंड ग्राफ इसका ले लें, तो देखिए क्या मिलेगा भाई। कंबाइंड ग्राफ ले लेते हैं। एक लाइन आपका ऐसा मिला था, एक लाइन आपका ये मिला था, और दूसरा लाइन आपका ये मिला है। ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ हो गया। यानी मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो भी के आकार का ग्राफ है, भी शेप्ड ग्राफ पॉइंटेड एट ओरिजिन। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये मॉड एक्स का है। यानी मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो क्या है भाई, तो भी शेप्ड ग्राफ है, भी शेप्ड ग्राफ पॉइंटेड एट ओरिजिन, ओरिजिन पर पॉइंट किया हुआ है, पॉइंटेड एट ओरिजिन। अब आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू मिलता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक एक्स एक्सिस पर मान कुछ भी हो सकता है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये बात पहले बता चुके हैं हम इंटरवल के बारे में। ये ओपन इंटरवल होगा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। और यदि हम बात करें इसका रेंज का, तो रेंज का मतलब होता है जो बाई एक्सिस पर मान मिलेगा। तो आप देख रहे हैं कि ओरिजिन से नीचे तो वैल्यू ही नहीं है, ओरिजिन के नीचे मॉडुलस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मॉडुलस का कोई वजूद ही नहीं है। तो जो भी मान मिल रहा है वो ऊपर में मिल रहा है। इसका मतलब इसका जो मान होगा वो 0 से इन्फिनिटी के बीच होगा। 0 इसका मिनिमम होगा, 0 शामिल है इसलिए क्लोज इंटरवल लगाएंगे, ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। यानी रेंज हो गया 0 से इन्फिनिटी, यानी इनका मिनिमम वैल्यू हो गया 0। ये जो मिनिमम है वो मिनिमम वैल्यू है इसका 0, और इसका कोई मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले आर्म फैलते जा रहा है। कहां तक जाएगा ये पता नहीं है, लेकिन कहां से जा रहा है, तो 0 से जा रहा है। तो मॉड एक्स का कोई मैक्सिमम नहीं होगा, मॉड एक्स का मिनिमम होगा 0। ये सारे कंसेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे अलग अलग टॉपिक्स में, इसलिए हमने इसे फंडामेंटल नाम दिया है। कोई समस्या है तो आप बोल सकते हैं। नेहा जी बोलते हैं दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। नहीं भाई, 90 तो यही हो गया और ये 45, 135 ना होगा नेहा जी। चलिए, सब कुछ ठीक है। अब आप यहां देखिए कि मॉड एक्स के बारे में एक चीज और समझना है। ये जो है थोड़ा सा कंटिन्यूटी के बारे में आप देखिए। आप जानते हैं क्योंकि आप पीजीटी हैं तो आपको पता होगा कि अगर किसी फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करें और उसका ग्राफ किसी पॉइंट पर नहीं टूटे तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है हमेशा के लिए।
यानी यहां से आप रिजल्ट लिख सकते हैं कि मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सिंबल है फॉर ऑल के लिए, ये जो सिंबल है ये है फॉर ऑल यानी सभी के लिए, यानी एक्स के सभी वास्तविक मानों के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है, यह बात भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। यदि हम बात करें डिफरेंशिएबिलिटी का, तो आप जानते हैं कि किसी फंक्शन के ग्राफ में यदि कोई कॉर्नर मिल जाता है तो उस पॉइंट पर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो मॉड एक्स के ग्राफ में x बराबर 0 पर कॉर्नर मिल गया, इसीलिए x बराबर 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। और बड़ा लॉजिकल बात है कि आपसे अगर कोई पूछ दे कि y बराबर मॉड x है तो इसका dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx। तो आपको कहना होगा कि dy बाई dx जो है वो होगा 1 जब x पॉजिटिव हो जाए और होगा -1 जब x नेगेटिव हो जाए। और x बराबर 0 पर dy बाई dx, x बराबर 0 पर dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? क्या फंडामेंटल पढ़ना चाहिए? आप लोगों का प्रतिक्रिया हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या सवाल, क्या क्लास अच्छा लग रहा है? कोई क्वेरी है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कठिनाई? सब कुछ समझ में आ रहा है? देख रहे हैं कितनी बातें निकलती जा रही है, मॉडुलस से कितनी बातें निकलती जा रही है, ये सब आपको समझना चाहिए। ये हर जगह पर कंटिन्यूअस है, लेकिन डिफरेंशिएबल 0 पर नहीं है। अब आप पूछेंगे कि dy बाई dx बराबर 1 कैसे हो गया x पॉजिटिव के लिए? तो आप देखें कि मॉड x का मान होता है जो है वही जब वह पॉजिटिव हो, यानी जब x पॉजिटिव होगा तो y बराबर x होगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है। जब x निगेटिव होगा तो y माइनस एक्स के बराबर होगा और dy बाई dx -1 होगा, लेकिन x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0। चलिए, बहुत अच्छा प्रतिक्रिया है भाई, बहुत ही अच्छा। हम और आगे बढ़ना चाहते हैं, भी ज़्यादा मुखातिर अभी आप लोगों से नहीं हो पा रहे हैं हम, बाद में अभी बेसिक चीज चल रही है, सिलेबस हम लोग शुरुआत करेंगे, जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आएगा तुरंत शुरू कर देंगे। चलिए, तब तक हम कुछ कुछ देखते रहेंगे, कुछ कुछ बातों को। और जो ज्यादा फ्रूटफुल है मेरे नजरिए से, आपको लग सकता है कि आप तुरंत कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ें, तुरंत क्वाड्रेटिक पढ़ें, तुरंत ये पढ़ें, लेकिन हमको पता है कि बेसिक के अभाव में कहाँ समस्याएं आ सकती है। तो मॉडुलस के बारे में आपने इतना सीखा, मॉडुलस के बारे में जो कुछ भी बताया गया, हम उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज आप एक बार पुनः ध्यान देंगे। चलिए, बात को हम और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक कोई अगर दिक्कत है तो हम आपको 15-20 सेकेंड का समय देते हैं, जो दिक्कत है वो आप पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस से और आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस में ही और आगे बढ़ेंगे। सब क्लियर है? कोई दिक्कत? अभी तक आपने जो सीखा उसमें कोई समस्या? मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो होगा वी शेप्ड ग्राफ, पॉइंटेड एट ओरिजिन। क्योंकि इसका ग्राफ किसी पॉइंट पर टूटा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। और चूंकि x बराबर 0 पर कॉर्नर मिल गया है, तो
x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। पॉजिटिव x रहेगा तो डेरिवेटिव 1 होगा, नेगेटिव रहेगा तो -1 होगा, और इनका डोमेन होगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, रेंज होगा 0 से इंफिनिटी, यानी मिनिमम वैल्यू होगा 0, और मान इसका हमेशा पॉजिटिव मिलता है। इसीलिए मॉड एक्स को पॉजिटिव फंक्शन कहा जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहा जाता है, नन निगेटिव फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसका मान कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। मॉड एक्स के अलग अलग ग्राफ को देखते हैं, डिफरेंट ग्राफ्स को देखते हैं। आपने एफ एक्स बराबर मॉड एक्स के ग्राफ को देख लिया, मॉड एक्स के ग्राफ को आपने देख लिया कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो भी शेप्ड ग्राफ है, पॉइंटेड एट ओरिजिन है। आपने मॉड एक्स के ग्राफ को देख लिया। अगर आपसे कोई कहे कि मॉड एक्स +1 का ग्राफ क्या होगा भाई, तो मॉड एक्स +1 का मतलब होगा मॉड एक्स का ग्राफ एक यूनिट से ऊपर उठेगा, एक यूनिट से ऊपर उठेगा। यानी बाई में जब जोड़ते हैं तो बाई एक्सिस पर ग्राफ ऊपर जाता है, घटाते हैं तो नीचे आता है। एक्स एक्सिस पर जोड़ेंगे और घटाएंगे तो दाएं और बाएं जाता है। तो मॉड एक्स +1 का मतलब हो गया कि मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो एक यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। यानी ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,1, क्योंकि बाई एक्सिस पर x का मान 0 होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि ये जो आपका ग्राफ है ये आपका मॉड एक्स का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है डॉटेड लाइन से, ये बाई बराबर मॉड एक्स है, और ये जो ग्राफ देख रहे हैं ये मॉड एक्स +1 है, जिसमें एक लाइन है बाई बराबर x+1 और दूसरा लाइन है बाई बराबर -x-1। आप महसूस कर सकते हैं कि ये -x-1 क्यों है, जो है उसका निगेटिव हो जाएगा। और इसका अगर पूछे आपसे तो इसका भी डोमेन हो जाएगा आपका -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और इसका रेंज हो जाएगा 1 से इंफिनिटी, यानी इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 1 और मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। कंटिन्यूअस तो सब जगह है ही, कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। x बराबर 1 पर इसका डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता, सॉरी x बराबर 0, x बराबर 0, x का मान यहां 0 है, x बराबर 0 पर यह डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मॉड एक्स +1 का ग्राफ आपने सीखा कि मॉड एक्स के ग्राफ को हम एक यूनिट से ऊपर कर देंगे, मॉड एक्स +1। यदि हम कहें कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स -1 का ग्राफ खींचिए तो क्या हो जाएगा भाई, मॉड एक्स का ग्राफ एक यूनिट डाउनवार्ड हो जाएगा, एक यूनिट डाउनवार्ड हो जाएगा, एक यूनिट नीचे चला जाएगा। मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो एक यूनिट से नीचे चला जाएगा। यानी मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो आप जान रहे हैं
तो 1 यूनिट नीचे चला जाएगा, 1 यूनिट नीचे, यानी ये ग्राफ हो जाए। अब यहां सीखने वाली बात यह है कि जब 1 यूनिट नीचे आएगा तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -1। और ग्राफ की खूबसूरती यह है कि जितना नीचे जाएगा उतना ही राइट भी शिफ्ट होगा और उतना ही लेफ्ट भी शिफ्ट होगा। तो बताइए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1, 0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1, 0, यानी -1, 0 से पास करेगा, 1, 0 से पास करेगा। और फिर यहां पर आपसे पूछा जाए कि इसका डोमेन क्या होगा, तो -∞ से +∞। और इसका रेंज क्या होगा भाई, तो रेंज हो जाएगा -1 से ∞, और कंटिन्यूअस होगा x के सभी मानों के लिए, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा x बराबर 0 पर। क्या चीजें सामान्य लग रही है? समझ में आ रहा है बात? आपकी प्रतिक्रिया काफी मायने रखती है, डायरेक्शन बताता है कि कैसे हमको चलना चाहिए। यदि आप चीजों को समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करें। हम आपके प्रश्नों का जवाब देने में बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे, इसलिए जरूर आप अपना क्वेरी रखिएगा। सब कुछ समझ में आ रहा है? आगे बढ़ें। mod x -1 का ग्राफ क्लियर हो गया? कहीं कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे कहा जाए कि आप ग्राफ खींचिए f(x) बराबर x -1 के मॉडुलस का, तो आप देखिए कि ये जो है x -+1 है, माइनस डिस्टेंस को शो करता है, माइनस शोज द डिस्टेंस, इसलिए इसको -1 नहीं समझना है। x -1 का मतलब हो गया कि mod x का ग्राफ 1 यूनिट से राइट शिफ्ट होगा। ये नहीं समझना है कि x -1 है तो माइनस के हम चलते लेफ्ट समझेंगे, नहीं, माइनस तो डिस्टेंस को बताएगा। तो माइनस के बाद 1 है यानी +1 है, तो ये राइट शिफ्ट होगा, यानी इनका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। 1 यूनिट राइट शिफ्ट होगा तो इनका ग्राफ इस हिसाब से चला जाएगा, यानी ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0, ये पॉइंट हो जाएगा 1, 0। और आपको बताए थे कि जितना शिफ्ट होता है हर जगह पर उतना ही शिफ्ट होगा हर एक्सिस पर, यानी यहां भी 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, 1। अब आप समझ सकते हैं कि इसका डोमेन क्या होगा। डोमेन इसका हो जाएगा रियल नंबर, यानी -∞ से +∞, और इसका रेंज हो जाएगा 0 से ∞। कंटिन्यूअस होगा सब जगहों पर, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। जिस पॉइंट पर कॉर्नर मिलेगा वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? एकदम क्लियर है? चलिए बहुत अच्छा, सब लोग लिख रहे हैं सर क्लियर है, क्लियर है, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यदि हमारा प्रयास आपके लिए अच्छा हो जाए, उपयोगी हो जाए, तो ये प्रयास सार्थक प्रयास होगा, अदरवाइज निरर्थक प्रयास रह जाएगा।
तो हम चाहेंगे कि आप गहराई से चीज़ों को समझें ताकि सवाल जो है उसको हम कर सकें। PYQ के माध्यम से हम यूट्यूब पर आते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं बात को कि कैसे TRE PGT मैथ्स के लिए सवाल को कंसेप्चुअल तरीके से उठाया जाता है। न सिर्फ आपको टॉपिक का ज्ञान होना चाहिए, बल्कि आपके पास एडवांस ज्ञान होना चाहिए कि उससे रिलेटेड सवाल अगर पूछे तो आप उसे करने में सक्षम। ओवरऑल सफलता की मिठास बहुत अच्छी होती है, बहुत मीठी होती है, और यही कहा जाए कि सफलता से बड़ा कुछ भी नहीं है। सफल आप हैं तो सब आपके साथ है, असफल हैं तो कोई आपके साथ नहीं है। तो सफलता का गुण तो सब कोई गाता, सब कोई गाता है। सफल बनिए, सार्थक प्रयास, अथक प्रयास और अटूट विश्वास के साथ जुड़िए, बहुत अच्छा होगा। निश्चित रूप से नोटिफिकेशन आएंगे, रिजल्ट एग्जाम होगा, इस बीच करीब करीब 3-4 महीने का गैपिंग मिलेगा। उस संबंध में हम लोग अच्छी अच्छी टॉपिक्स को अच्छे अच्छे तरीके से करेंगे, सारे सिलेबस को करेंगे। कहीं कोई समस्या हो तो आप जरूर हमसे बात करेंगे कमेंट्स के माध्यम से। आइए, अगर हम कहें कि एफ एक्स बराबर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 का ग्राफ खींचे, तो आपको झट से बदल देना चाहिए x माइनस माइनस 1, यानी अब एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, यानी इनका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, एक यूनिट लेफ्ट शिफ्ट होगा। यानी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,1, और बाद बाकी बातें आपके लिए है। आप इसके डोमेन को लिखिए, इसके रेंज को लिखिए, इसके कंटिन्यूटी को लिखिए और इसके डिफरेंशिएबिलिटी को लिखिए। आप में अब लिखने की क्षमता आ गई है। हम छोड़ देते हैं उन सब बातों को, आप स्वयं उसको लिखिए और जजमेंट भी स्वयं कीजिए कि आपने जो लिखा है वो सही है या गलत है। तो आपने अभी देखा मॉडुलस के ग्राफ को। हम एक बार फिर से समराइज करते हैं, फिर से समराइज करते हैं। ये जो ग्राफ था ये है मॉडेक्स का ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो है मॉड एक्स प्लस 1 का ग्राफ, और ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है? सारे पॉइंट को नोट कीजिए। ये ग्राफ हो गया आपका y बराबर मॉड एक्स का, ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड एक्स प्लस 1 का, ये ग्राफ हो गया y बराबर मॉड एक्स माइनस 1 का। यहां हम ये संकेत देना चाह रहे हैं कि जो जोड़ना है, जो घटाना है, आप इसी के माध्यम से करेंगे। अगर रहेगा मॉड एक्स प्लस 2 तो 2 यूनिट ऊपर, मॉड एक्स माइनस 3 तो 3 यूनिट नीचे। ये हो गया। और दूसरा ग्राफ आपने देखा, एक ग्राफ आपने ये देखा, अब आप बताइए ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये जो ग्राफ हम कर रहे हैं
ये कौन सा ग्राफ हो गया? ये हो गया y बराबर मॉड x प्लस 1 का, x प्लस 1 का। और अगर हम यहां से खींच दें ग्राफ, ये ग्राफ किसका हो जाएगा? x माइनस 1 का ग्राफ हो जाएगा। समझ में हो गया? आ गया? सब क्लियर हो गया ग्राफ? आप डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा भाई कौन ग्राफ कहाँ है, बात समझिएगा, नहीं तो बाद में फिर फंस जाइएगा मामला। कौन ग्राफ कहाँ से कैसे जा रहा है, जरा समझ लीजिएगा बात को। क्लियर है बात? तो और आगे देखते हैं। अब यदि हमको ग्राफ खींचना रहे माइनस मॉड एक्स का, तो माइनस का मतलब मॉड एक्स का ग्राफ 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री से रोटेट करेगा। और 180 डिग्री से रोटेट करने का मतलब क्या होता है? साफ चेंज हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा। यानी मॉड एक्स का ग्राफ जहां ऊपर की ओर खुल रहा था, मॉड एक्स का जो ग्राफ है जहां ऊपर की ओर खुल रहा था, वहीं मॉड एक्स निगेटिव कर देंगे तो इनका जो ग्राफ है वो नीचे की ओर खुल जाएगा। यानी ऊपर वाला ग्राफ है y बराबर मॉड एक्स का, और नीचे वाला ग्राफ हो गया y बराबर माइनस मॉड एक्स का। माइनस मॉड एक्स का। सर मछली बन गया है? नहीं नहीं नहीं, इसको देखिएगा बढ़िया से, जहां पर नजर जाएगी वैसे ही, जैसे ये नजर जा रही है, ये ग्राफ हो गया आपका ये मॉड एक्स। हाँ नीचे वाला था ये मॉड एक्स माइनस 1 का। ये जो ग्राफ हो गया ये वाला, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 का मॉडुलस, ये x माइनस 1 का मॉडुलस, ऐसे ये वाला ग्राफ। तो मिटा दें क्या, दिक्कत हो जाएगा क्या? दिक्कत हो जाएगा तो मिटा देते हैं हम। कहाँ से मिटाएंगे? मिटाना मुश्किल हो जाएगा फिर। क्लियर तो है? देखिए रेड वाला हो गया ये मॉड एक्स प्लस 1, पीला वाला हो गया मॉड एक्स, और ये कंप्लीट ग्रीन वाला हो गया मॉड एक्स माइनस 1। अब इधर से देखिए ये x माइनस, ये x प्लस 1 का ग्राफ हो गया, और ये जो है x माइनस 1 का ग्राफ हो गया। ये जो है ये वाला ग्राफ, ये x माइनस 1 का मॉडुलस, और ये वाला जो ग्राफ है वो x प्लस 1 का मॉडुलस, ऐसे है। समझ में आ गया है ना? कहीं दिक्कत है तो बोलिए, कहीं हौच पौच हो रहा हो, कहीं दिक्कत हो रहा हो तो बोलिए। तो ये था माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। यदि एफ एक्स बराबर माइनस मॉड एक्स प्लस 1 हो, तो इसका मतलब माइनस मॉड एक्स का जो ग्राफ है वो 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा, 1 यूनिट से ऊपर उठ जाएगा। यानी ग्राफ होगा कुछ ऐसा।
यानी ये हो जाएगा आपका ये पॉइंट हो जाएगा आपका 0,1, यानी अब इसका मैक्सिमम हो जाएगा 1, मिनिमम पता नहीं चलेगा, मैक्सिमम हो जाएगा 1। उसके ओरिजिन को अलग कलर से मार्क कर देते हैं, अलग कलर से। ये हो गया -x+1, माइनस ऑफ मॉड x +1। सबके डोमेन और रेंज को लिखते रहिए, सबके कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को लिखते रहिए। अगर हमको लिखना रहे f(x) बराबर माइनस मॉड x -1, तो इसका मतलब माइनस मॉड x का जो ग्राफ है 1 यूनिट से नीचे चला जाएगा, 1 यूनिट नीचे चला जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। मॉडुलस का इनइक्वलिटी एक क्लास और करेंगे, उसमें कर देंगे। अब क्लास मंडे को होगा, आज यहीं पर हम छोड़ते हैं। आप ग्राफ खींचिएगा माइनस ऑफ मॉड x +2 का, आप ग्राफ खींचेंगे -x-1 का, f(x) बराबर -x+1 का, ये सब ग्राफ आप खींचेंगे। आज हम यहीं पर छोड़ते हैं, उसके बाद फिर हम आएंगे फंडामेंटल के बाद। आप जो कहेंगे उसी से शुरुआत करेंगे हम सिलेबस, वैसे सेट हम बता दिए हैं। फंडामेंटल चल रहा है, या तो अलजेब्रा से शुरुआत करेंगे या फिर कैलकुलस से शुरुआत करेंगे। देखिए जो आसान रहेगा, जो अच्छा लगेगा, जो आप लोगों की इच्छा होगी उसे से शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।